द्वारका, सागर में समाई श्री कृष्ण की रहस्यमय नगरी। आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक भव्य नगरी बसी थी। ये इतनी सुव्यवस्थित और वेल प्लान कि आज के बड़े बड़े शहर भी इसके सामने फीके पड़ जाए। इस नगरी में 9 लाख से भी अधिक भव्य महल थे, जिनकी कारीगरी में हीरे, सोने और कई अमूल्य रत्न जड़े थे। लेकिन अचानक एक दिन ये समृद्ध शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। 1983 में गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही वे समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल संरचनाएं दिखाई दी। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी। उनके सामने जो दृश्य था उसने ये सवाल जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका थी। पौराणिक संदर्भ, सदियों से महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को केवल मिथक यानी किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता रहा है। इसी कड़ी में द्वारका की कहानी को भी एक काल्पनिक कथा माना गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ किंवदंती मानते थे। विस्तृत आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद डॉक्टर राव ने पुष्टि की कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारका के निर्माण की कहानी, उस श्राप की सच्चाई जिसके कारण नगर का विनाश हुआ, उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने पौराणिक कथाओं को वैज्ञानिक आधार दिया। बहुत पहले जब मथुरा में कंस का आतंक चरम पर था, श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। इससे क्रुद्ध कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमला किया। बार बार के हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक असाधारण नगरी बनाने का निर्णय लिया जो थी द्वारका। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर वरुण देव, समुद्र देव से प्रार्थना की। वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी। आर्किटेक्ट्स के भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। महल इतने ऊंचे थे जैसे आकाश को छू रहे हों। दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारका पड़ा, यानी द्वारों का नगर। शहर की सड़कें सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थी। व्यापार के लिए विशेष गोदियां, डॉक्स बनाई गई जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए उस काल की अत्यंत दुर्लभ सिंचाई प्रणाली थी। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 9 लाख से अधिक भव्य महल थे जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। ये स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर अपने पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कौरव वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार श्री कृष्ण के यदु वंश का भी विनाश हो जाएगा। 2 ऋषियों का श्राप और मूसल। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नामक स्थल पर विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद जैसे प्रमुख ऋषिगण पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके मित्रों ने शरारत करने की सोची। साम ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों की तपस्या भंग की। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने क्रोधित होकर साम को शाप दिया कि वो एक लोहे का मूसल पैदा करेगा जो यदु वंश के विनाश का कारण बनेगा।
सांप के कपड़े से एक भारी मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। एक मछली ने वे टुकड़े खा लिए। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और उसके पेट से निकले लोहे के टुकड़ों को जरा नामक शिकारी को बेच दिया, जिसने इनसे तीर बनाए। 3. यदु वंश का पतन। गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा। यदु वंश के लोगों में अहंकार बढ़ा। भोग, विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया। एक दिन प्रभास तीर्थ पर यदु वंश के वीरों ने एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने उत्सव को गृह युद्ध में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण समझ गए कि विनाश निकट है। वे वन की ओर गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी जरा शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये तीर मूसल के टुकड़े से बना था। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। 1930 का दशक। गुजरात के मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात बताई। 1963 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। 1970 का दशक। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र मिला, करीब 6वीं शताब्दी का, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। 1983 से 1992 डॉक्टर SR राव और पहली समुद्री खोज। डॉक्टर SR राव ASI के वरिष्ठ अधिकारी, भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक थे। उन्होंने न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की मदद से अरब सागर में खोज शुरू की। फंडिंग की भारी कमी के बावजूद राव की टीम ने 12 बार समुद्र में गोता लगाया। खोजे गए अवशेष। समुद्र तल से 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार मिली। ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित शहर की दीवार थी। 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे जो किसी महल या भवन का हिस्सा रहे होंगे। एंकर, लंगर मिले जो प्राचीन बंदरगाह होने का प्रमाण देते हैं। सील्स, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन मिले। डेटिंग। इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग और थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि ये 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की है। एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला। डॉक्टर राव ने कहा, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। 2001 से 2007 वैज्ञानिक अभियान। ASI और नायट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर हाईटेक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। टीम में समुद्री वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, सोनार विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय कार्बन डेटिंग लैब शामिल थे। एडवांस सोनार और सबबॉटम प्रोफाइलर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके समुद्र तल का डिजिटल नक्शा बनाया गया। खोजे गए अवशेष। समुद्र की गहराई में बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक, नगर की नींव, टेराकोटा सील्स, पुराने लंगर, नाली और सिंचाई व्यवस्था जो सुनियोजित शहर का प्रमाण है। कार्बन डेटिंग। कई चीजें 9000 साल तक पुरानी निकली, जो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की है। 5000 साल तक पुरानी चीजें भी मिली, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। डूबने का वैज्ञानिक कारण, सी लेवल राइज थ्योरी। वैज्ञानिकों ने ओशनोग्राफी और जियोलॉजी का सहारा लिया। सी लेवल राइज थ्योरी 9000 साल पहले, करीब 11000 वर्ष पूर्व, समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 5000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र अचानक बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी सुनामी या समुद्री आपदा का संकेत देती है, जो उस दौर में पूरी दुनिया के कई हिस्सों में हुई थी। निष्कर्ष।
भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि समुद्र ने बाद में उसी जमीन को वापस निगल लिया। सोनार मैपिंग से पता चला कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे आगे खिसकते गए। ये एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। सभी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और पौराणिक कथाएं सब एक साथ जुड़ गए थे। भाग 7, 2024, एक महत्वपूर्ण पल। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका के जलमग्न अवशेषों का दर्शन किया। उन्होंने समुद्र में उतरकर पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें देखी। ये उस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा की पराकाष्ठा थी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि श्रद्धा इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की एक अमर स्मृति है। ये हमें सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छुपा हो। आज भी एक द्वारका है जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी डूबी हुई द्वारका है जिसे अब पूरी दुनिया जानती है। द्वारका की कहानी ये सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सत्य की दो राहें हैं। एक हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।